एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद एक बार फिर से कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है और इस अपराध के पीछे सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की नजदीकियों को कारण बताया गया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की संलिप्तता की गहराई से जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बावजूद उसके प्रभाव और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में बिश्नोई के 50 वर्षीय चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने बताया है कि उनका परिवार हर साल लॉरेंस की देखभाल पर लगभग 35 से 40 लाख रुपए खर्च करता है, जबकि वो जेल में बंद है। रमेश ने ये भी कहा कि उनका परिवार शुरू से ही संपन्न रहा है और लॉरेंस का पालन पोषण किसी आर्थिक तंगी में नहीं हुआ। उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे और परिवार के पास गांव में 110 एकड़ जमीन भी है। लॉरेंस बचपन से ही महंगे कपड़े और जूते पहनता था। इन सब के बावजूद परिवार को कभी उम्मीद नहीं दी कि वो आगे चलकर अपराध की दुनिया में कदम रखेगा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारतीय आपराधिक दुनिया में लंबे समय से जुड़ा है। वो 2014 में राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर यात्रा के दौरान एक पुलिस मुठभेड़ के बाद जेल में बंद है। फिलहाल वो अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में कैद है। इस दौरान गुजरात टीएमसी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसकी गतिविधियों से जुड़े कई मामलों में जांच कर रही है। अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉरेंस बिश्नोई को जेल से बाहर ले जाने पर सख्त पाबंदी लगाते हुए आदेश जारी किया था, जिससे उसकी जेल के बाहर की किसी भी गतिविधि पर रोक लगा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है। हाल ही में कनाडा की पुलिस ने आरोप लगाया था कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत सरकार के एजेंटों के साथ मिलकर कनाडा में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है और उन्हें निराधार भी बताया है। लॉरेंस का गैंग केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी जड़ें फैला चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी भी सतर्क हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कई हत्याकांडों, जबरन वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसकी गिरफ्तारी के बावजूद उसका गैंग सक्रिय है और देश भर में कई संगठित आपराधिक कृत्यों को अंजाम भी दे रहा है। उसकी गैंग का दावा है कि सलमान खान के खिलाफ उसकी दुश्मनी वर्षों से चल रही है। दरअसल बिश्नोई ने पहले भी सार्वजनिक रूप से सलमान खान को धमकी दी थी और ये दुश्मनी काले हिरण के शिकार से जुड़ी मानी जाती है, जो बिश्नोई समुदाय के लिए विशेष रूप से भावनात्मक मुद्दा है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने जांच और ज्यादा तेज कर दी है। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह की खतरनाक गतिविधियों और उसकी आपराधिक छवि को सुर्खियों में ला दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का मामला भारतीय अपराध जगत का एक प्रमुख अध्याय बन गया है, जहां उसकी पृष्ठभूमि, संपन्न परिवार और जीवन शैली के बावजूद वो एक संगठित आपराधिक नेटवर्क का सरगना बन गया। उसकी गिरफ्तारी और जेल में बंद रहने के बावजूद उसका प्रभाव कमजोर नहीं पड़ा और उसका नाम अपराध की दुनिया में हर बड़े घटना के साथ जुड़ता जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।